चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 5वां नंबर चैप्टर है, जिसे कि चैप्टर के नाम लिखा हुआ, क्या लिखा है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिमाप। ज्यामिति मतलब क्या होता है, मापना। क्या होता है, मापना। ठीक है, जमीन वगैरह को मापा जाए तो उसी को बोला जाता है। ठीक है, यदि इसी को थोड़ा हम बेसिक क्लास से ये चल रहा है आज का। ठीक है, चलिए बेसिक क्लास में हम देखते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक में आता है क्या है, जैसे कि आप लोग का बुक में ही लिखा है, पहला लिखा हुआ क्या है, आप लोग का स्क्रीन में डाल देंगे। जैसे कि लिखा हुआ एक बिंदु जो पॉइंट या जिसका कोई भाग नहीं होता है, पहला नंबर में। ठीक है, तो बोला क्या है, एक बिंदु है जिसका कोई भाग, पॉइंट और भाग होता है। जो ये बिंदु देख रहे हैं इसका कोई मतलब आगे बढ़ता नहीं, इसी ना कोई इससे भाग होता है, इसको क्या बोला जाता है, सिर्फ एक बिंदु बोला जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक रेखा की चौड़ाई ठीक रहित लंबाई होती है, यानी कि रेखा की चौड़ाई लंबाई होती है। जब हम रेखा देखते हैं ऐसे करके खींचते हैं कि नहीं, तो इसका ना कोई चौड़ाई होता है ना कोई लंबाई। यदि यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ कोई बिंदु नहीं रहेगा तो ये रेखा क्या होता है, आगे चलता रहेगा। क्या है, आगे चलता रहेगा। तो ये रेखा को क्या होता है, ना कोई चौड़ाई होता है, ठीक है, ना कोई लंबाई होता है, मतलब लंबाई इसका सीमित नहीं होता है। ठीक, बढ़ते रहेगा, इसी वजह से सीमित नहीं। तीसरा में देख रहे हैं, तीसरा में जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पर, एक रेखीय की शीर्ष बिंदु होती है, यानी कि जो एक रेखा खींची जाता है, शीर्ष मतलब क्या होता है, माथा, तो इसका अंतिम मतलब लास्ट में शीर्ष कोई बिंदु होता है, जरूर होता है। इस बिंदु का मतलब इंडिकेट यही होता है कि जो रेखा जो चलेगा यहीं तक जाएगा आगे, और जो इधर जो आगे बढ़ेगा सो यहीं तक बढ़ेगा, इसका यही होता है। ठीक है, अब चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर में लिखा है क्या, देख रहे हैं, बोला है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं और पर बिंदु की साथ साथ स्पष्ट रूप से स्थित होती है, यानी कि बिंदु बिंदु साथ एक सीधी रेखा होती है। जैसे कि हम बिंदु खींचेंगे, फिर यहाँ बिंदु देंगे, फिर यहाँ बिंदु देंगे, फिर यहाँ बिंदु, फिर यहाँ बिंदु, फिर बिंदु, फिर बिंदु, इस तरह क्या होता है, बिंदु बिंदु से क्या रेखा बनती है, तो बनती है, अवश्य बनती है कि नहीं, तो रेखा अवश्य बनती, बन गया। अब थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, ये 5वां नंबर देख रहे हैं। 5वां नंबर में क्या लिखा हुआ है, ठीक लिखा है, पृष्ठीय के किनारे किनारे रेखा होती, पृष्ठीय जो होता है, पृष्ठीय किसी क्षेत्र का, पृष्ठीय से गोला हो गया कि नहीं, तो इसमें रेखा साइड साइड है कि नहीं, तो रेखा होती है। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में बोला है, ठीक है, सॉरी 5वां नंबर में जैसे कि 5वां नंबर में लिखा है क्या, एक पृष्ठ में वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। पृष्ठ में कोई लंबाई चौड़ाई होता है केवल। ठीक है, छठा नंबर में जैसे कि बोला है कि पृष्ठ के किनारे में रेखीय होता है। जो पृष्ठ, जैसे पृष्ठ हो गया, किनारे में तो रेखा होता है, तो है। अब 7वां नंबर है, लास्ट है इसका। ठीक है, बोला कि एक समान पृष्ठ को एक ऐसा पृष्ठ का स्वयं सीधी रेखा के साथ स्पष्ट कीजिए स्थित है, यानी कि जो आप समतल पृष्ठ में बोला है कि एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं एक पर सीधी रेखा है, तो है, सीधी रेखा है कि नहीं, तो पृष्ठ पर सीधी रेखा खींचा जाता है कि नहीं। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी को, आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तो थ्योरी हो गया। अब आगे जैसे कि बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है क्या, इसमें सोचने वाली बात और देखने वाली बात है कि जैसे कि अभी इतना तक बताए हैं, और आगे जैसे कि बता रहे हैं कि हम लोग रेखा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेखा। तो रेखा से अभी इतना बता चुके हैं, और आगे यदि हम देखेंगे, यदि इस लाइन रहेगा, क्या रहेगा, लाइन रहेगा, और यहाँ कोई बिंदु दे देगा, और यहाँ से यहाँ कोई डिग्री पूछेगा, तो पूरा वृत्त का कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ से देख रहे हैं आधी है, तो इसको कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। फिर इधर भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। फिर यदि इसको हम लाइन खींचेंगे तो फिर इधर यदि देखेंगे तो फिर ये भी क्या कहलाएगा, 180 डिग्री, ये भी क्या कहलाएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यदि इसको मिटाते हैं तो फिर देखिएगा ध्यान से,
यहाँ तो मिटा दिए। यदि 4 भाग यहाँ पूरा 180 डिग्री था, फिर आधा बांट दिए तो ये कोण मेरा कितना आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी कितना आ गया 90 डिग्री, फिर ये भी कितना आ गया 90 डिग्री आगे। अब फिर इसको यदि हम बांटेंगे, फिर आधा आधा बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 45 आ जाएगा। ये भी मेरा कितना है 45। यदि फिर इस साइड कोण को फिर से बांटेंगे तो 45 के आधा कितना, तो 22.5 डिग्री, फिर 22.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इसी तरह क्या तो बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं। इसका अनंत है कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिए जो त्रिभुज जो होता है तो त्रिभुज के इसका चारों भुजा अंदर वाला कितना आता है 180 रहता है। कितना आता है 180। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक वृत्त को यदि देखा जाए तो 360 रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक चल रहा है इसीलिए पूरा डिटेल में बता देते हैं। और कुछ ऐसी भी रेखा देखने को मिलेगा हम लोग की कि डॉट डॉट, इसके मतलब क्या होता है आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और त्रिभुज यदि इसको क्या करेंगे, कोई त्रिभुज ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक, ऐसे रहेगा और ऐसे बढ़ जाएगा। यहाँ के मान रहेगा, मान चलिए 80, और इसको यदि ज्ञात करने को दे दिया जाएगा तो यहाँ जैसे जानते हैं कि यहाँ पर 80 है तो पूरा इधर यदि पूरा लाइन सीधा है कि नहीं, तो इधर यहाँ पॉइंट माने तो इधर क्या बोले थे 180 डिग्री, जैसे कि हम बताए ना, यहाँ पे बताए कि नहीं। तो यहाँ 180 डिग्री, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका आधा जो खींचा हुआ 80 डिग्री है, तो 100 में से 180 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा 100। तो इसका मान कितना निकलेगा 100। इसी तरह क्या होगा इस चैप्टर में देखने को हम लोग मिलेगा। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर का जो है क्या होता है बेसिक ही इंड होता है। बेसिक वो समझ जाना ही बहुत आप लोग का अच्छे है कि नहीं। और बहुत सारे इसमें बेसिक दिया गया है। ठीक है, बुक में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, बुक यदि बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। और क्या लिखा है कि यूक्लिड के कुछ अभियोगित में बिना उनके द्वारा कर्म के नीचे दिए गए बताइए। तो ठीक, देखते हैं क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में जैसे कि डाल देंगे। ठीक है, हम बुक में दिया गया उसकी पढ़ के क्या करें समझा रहे हैं। जैसे बोला वे वस्तु जो एक वस्तु के बराबर हो तो दूसरे के बराबर होता है, यानी कि कोई एक वस्तु बराबर होता है। मान के चलो यहाँ 5 है तो 5 के बराबर कुछ भी जरूर होता है तो 5 होता है, तो बराबर है कि नहीं, पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा नंबर में बोला यदि बराबरों की बराबर को जोड़ा जाता है तो उन पूर्ण भी बराबर होता है, यानी जो बराबर करते हैं उसको फिर जोड़ देते हैं 5 में तो बराबर होता है, नहीं होता बराबर होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि बराबरों को घटाया जाता है तो शेषफल भी बराबर आता है, यानी बराबर जो होता है मान के चलिए बराबर आ गया, घटा दिया जाता है। मान के 1 फिर 1 घटा देते तो 4 आता, फिर 4 आता है, यानी कि देख रहे यहाँ पर बराबर आ गया कि नहीं। और जोड़ा जाता था जैसे बताएं तो इसमें जब मान के 2 जोड़ेंगे इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 7 बराबर 7, ये भी क्या है बराबर आ जाता है। ठीक, जोड़ने पर भी बराबर आएगा, घटाने पर भी बराबर आएगा, दोनों साइड पर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि ध्यान दीजिए चौथा नंबर में वे वस्तु जो परस्पर संपाति में एक दूसरे के बराबर होता है तो बराबर होता है। बोला पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है तो अपने भाग से भी बड़ा होता है। एक ही वस्तु के दूसरे परस्पर बराबर होता है कि मान के चलिए एक गुजरा लाइन उसी पर गुजरता है तो गुजरता अवश्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बोले एक वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होता है, यानी कि कोई नंबर स्थिति है इसका आगे की बराबर होता है तो होता है। ठीक है, चलिए अब यही क्या करते हैं एंड करते हैं बेसिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।